सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश भगवान और चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों के सफल जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करता है। इस दिन पूरा दिन व्रत करते हैं। शाम को गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इस दिन की दो कथाएं बहुत प्रचलित हैं। मैं यहाँ पर दोनों कथाएं सुना रही हूँ। पहली कथा, ओम गणेशाय नमः। एक समय की बात है, किसी नगर में एक जेठानी और देवरानी रहते थे। देवरानी बहुत गरीब थी, जेठानी अमीर थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचता था। वह ज्यादातर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी देवरानी को बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े इत्यादि दे देती थी। इससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में सकट चौथ का व्रत था। देवरानी ने 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी। उसने तिलकुटा छीके पर रख दिया था। वह चंद्रमा के निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो बच्चों। बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। उसने अपने जेठ से खाना खाने के लिए बोला तो वह कहने लगे, मैं सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने कहा, अभी तक घर में किसी ने खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हें खाना कल सुबह ही दूंगी। कल सुबह तुम बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे देवरानी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज तो पकवान खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को यह पता चला आज तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, तो बच्चे रोने लगे। उसका पति गुस्से में कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो ऐसा काम करने से क्या फायदा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया। उसने उसे पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करके रोते हुए पानी पीकर सो गई। रात में गणेश भगवान उसके सपने में आए। गणेश जी बोले, धोबन ना मारी पाटी मारी, तुम सो रही हो या जाग रही हो। वह बोली, जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बोली, महाराज मेरे घर पर अन्न का एक भी दाना नहीं है। थोड़ा सा तिलकुटा छीके पर रखा है, आप वो खा लीजिए। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, अब मैं कहाँ निपटूं? वह बोली, आप घर में कहीं भी निपट लीजिए। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? तो वह गुस्से में बोली कि मेरे सर पर पोंछ लीजिए। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब वह उठी तो अपना घर देखकर हैरान हो गई। देवरानी के पूरे घर में हीरे मोती पड़े हुए थे। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जेठानी के घर पर काम करने को नहीं गई। बहुत देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी के घर देखने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया था, इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे देवरानी के यहाँ जाकर बोले, चाची चाची माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी ने कहा, बच्चों बहुत दिन तुम्हारे घर का काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और देवरानी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश भगवान जी की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से बोला कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे मैंने तो तुम्हें कभी नहीं मारा, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी, वह जिद करने लगी तो मजबूरन उसके पति ने उसे बहुत मारा। जेठानी ने बहुत सारा देसी घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया और सो गई। रात में गणेश जी जेठानी के सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज आपने देवरानी के यहाँ तो तिलकुटा खाया था, मैंने खूब सारा देसी घी और मेवा डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। चूरमा खाने के बाद गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, आप जहाँ चाहे वहाँ निपट लें। फिर गणेश जी बोले, इसे कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, देवरानी का तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लें। लालची जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा कि उसका सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा, लेकिन
देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुए। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी लालच किया। देख, तेरे लालच का नतीजा यह है। परेशान होकर जेठानी गणेश भगवान जी से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने और धन के लालच में जो तुमने किया, यह उसका परिणाम है। इस प्रकार गणेश जी ने यह सबक सिखाते हुए अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी भगवान जी, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जैसी जेठानी को सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान जी की जय। सकट चौथ पर गणेश जी की कथा तो सभी करते हैं, परंतु साथ में बहुत से लोग चौथ माता की कथा भी सुनते हैं। अब मैं आपको चौथ माता की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार और साहूकारनी थे। दोनों बहुत ही कंजूस थे। वो कोई भी धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा कुछ भी नहीं करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पड़ोसन सकट चौथ की कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज सकट चौथ का व्रत है, उसकी कथा सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, यह व्रत संतान के लिए करते हैं। साहूकारनी बोली, मेरे तो कोई संतान नहीं है। यदि मेरी भी संतान होगी तो मैं सवा मन तिलकुटे का भोग लगाऊंगी और सकट चौथ का व्रत करूंगी। उसके थोड़े दिन बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई और बोली, यदि मेरे यहाँ पुत्र होगा तब मैं सकट चौथ का व्रत करूंगी और सवा मन तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। अब साहूकारनी के पुत्र हो गया। वह बोली, जब इसका विवाह होगा तब सवा मन तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साहूकारनी का पुत्र बड़ा हो गया। उसका विवाह भी तय हो गया। नियत समय पर वह बारात लेकर गया। साहूकारनी का बेटा जब होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने वाला था, तब चौथ माता ने सोचा, बेटा होने पर तिलकुटे का भोग लगाने को बोला था, अब तो बेटा विवाह करने जा रहा है तो भी साहूकारनी ने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया है। अब अगर ये भोग नहीं लगा रही है तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमें कोई भी नहीं मानेगा। दूल्हे के 3 फेरे होने के बाद चौथ माता उड़ती हुई आई और दूल्हे को उठाकर वहाँ से चली गई। दूल्हे को गांव के रास्ते में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। फिर तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। दूल्हे को गायब देखकर सब लोग दूल्हे को ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढा, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। बहुत दिन बीत गए। फिर गंगौर का त्योहार आया। गांव की लड़कियां जब दूब लेने उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पीपल के पेड़ पर बैठा दूल्हा बोला, आ मेरी अदब्याही दुल्हन। उन लड़कियों में से एक लड़की वही दुल्हन थी। यह सुनकर वह लड़की दुबली और कमजोर होने लगी। यह देखकर उसकी माँ ने पूछा, मैं तो तुझे अच्छा और भरपेट भोजन कराती हूँ, फिर भी तू क्यों कमजोर हो रही है? तो लड़की बोली, जब भी दूब लेने जाती हूँ तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ। वहाँ पेड़ पर एक दूल्हा बैठा हुआ है। उसने मेहंदी भी लगा रखी है और सहरा भी बांध रखा है। दूल्हा रोज मुझसे कहता है, आ मेरी अदब्याही दुल्हन। लड़की की माँ ने कहा, तू घबरा मत, मैं जाकर देखती हूँ। जब लड़की की माँ वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसे पेड़ पर अपना जवाई दिखाई देता है। तो वह पूछती है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो वह बोलता है, मैं चौथ माता के यहाँ गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने सवा मन तिलकुटे का भोग बोला था, परंतु उन्होंने आज तक भोग नहीं लगाया है। इसलिए नाराज होकर चौथ माता मुझे उठा लाई और पीपल के पेड़ पर बिठा दिया है। यह सुनकर उसी वक्त दुल्हन की माँ दूल्हे की माँ के पास गई और सारी बात उसे बताई। दूल्हे की माँ बोली, हे चौथ माता, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। यदि मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन तिलकुटे के भोग के लिए बोला। दोनों माओं की विनती सुनकर चौथ माता राजी हो गई। उन्होंने उस बेटे को फेरे पर लाकर बिठा दिया। धूमधाम से उसका विवाह हुआ। उसके बाद सभी लोगों ने चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। जो भी चौथ माता का व्रत करेगा वह तिलकुटे का भोग अवश्य लगाएगा। हे चौथ माता, जैसे आपने बेटे बहू को मिलवाया, सभी पर कृपा करना। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता जी की जय।